जो पैसा लेते हैं, लेकिन उल्टा चाइनीज़ को भी उन्होंने मारा है, इसलिए चाइनीज़ उनको। मसूद अजहर का परिवार मारा गया सर, ये खबर देख लीजिए। मसूद अजहर का परिवार, ये जैशे मोहम्मद मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत बड़ा अपडेट है। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, सोर्सेज बता रहे हैं। परिवार के कितने लोग मारे गए हैं इस बारे में अभी डिटेल मिलना बाकी है, लेकिन मिसाइल अटैक में कैप्टन नीरा दवे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कैप्टन नीरा दवे, बहुत स्वागत है आपका। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, मुझे लगता है ये आतंकवादी जो दुनिया भर में ये अपने आतंक को प्रोपोगेट करने में लगे हैं, ये आंच जब उनको करीब से महसूस होगी तो मुझे लगता है उन्हें समझ में आएगा ये क्या होता है वो जो दूसरों के साथ करते हैं। जी जी जी, आज भारतीय सेना अधिकारी होने के नाते तो सदैव गर्व रहा है और रहेगा, लेकिन एक महिला भारतीय अधिकारी, सेना की अधिकारी होने के नाते जब ऑपरेशन सिंदूर ये नाम सुना तो रोंगटे अभी भी खड़े हुए हैं, और जो गर्व की अनुभूति हुई है इसका कल्पना हम कर नहीं सकते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए आर्मी में साइऑप्स जिसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो नाम से आधा तो हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो जिहादियों ने धर्म पूछ के ये हमला किया था, उनको धर्म बताकर जवाब दिया। मैम आपके पास वापस लौटता हूं। पूरी दुनिया को और खास तौर से हिंदुस्तान को ये ध्यान से देखना चाहिए, बहुत बड़ी खबर। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार का एक तरीके से सफाया हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। खुद मसूद अजहर बचा है या नहीं बचा है इस बारे में स्पष्ट होना चीजें बाकी है, लेकिन 14 लोग, एक परिवार के, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। पूरी दुनिया में मौत बांटने वाले इस मौत के सौदागर के आज अपने घर में क्या हुआ है वो आपको देखना चाहिए। 14 लोगों के मारे जाने का मातम अगर जिंदा है तो मना रहा है, और अगर मारा गया है तो जाहिर है परिवार के साथ साफ हो गया है। जनरल पाधी, बिल्कुल, हमारा ये जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी उसी के वजह से हमने जो पिन पॉइंटेड टारगेट था उस पर से हमने अच्छा से डिस्ट्रॉय किया है, और ये सारा टेररिस्ट अड्डा ही था तो उन्हीं का डिस्ट्रॉय होना स्वाभाविक था। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट एम है ये सभी का आका जो पाकिस्तान आर्मी है उनका हमें कमर तोड़ना है, और वो जो मुनीर है, जब तक मुनीर को ख़त्म नहीं होता है और पाकिस्तान आर्मी ख़त्म नहीं होती है, कमर टूट नहीं जाती। सर एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी कारी एजाज आबिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो भारत के दुश्मन और जैशे मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था और देवबंद विचारधारा से जुड़ा था। वो अपने संगठन के जरिए युवाओं को बहला फुसलाकर जैशे मोहम्मद, मतलब वो 14 लोग तो मारे गए हैं, और जो कहीं कोई जुड़ा हुआ मिल रहा है उनको वो अज्ञात हमलावर ठिकाने लगाए दे रहे हैं। मतलब ऑपरेशन चल रहा है सर इन अनदर वे। जनरल पादी, बिल्कुल, आपको और एक भी बताता हूँ, इवन जो हमारा अफगानिस्तान में जो तालिबानी है उन्होंने भी खुशी जाहिर की है जो भारत ने हमला किया है, और उनका जो बेलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA जिसको हम बोलते हैं, वो लोग भी बड़े खुशी मना रहे हैं। तो ये मल्टी फ्रंट अटैक हो रहा है। हमने तो जो करना था वो कर दिया और बहुत कुछ चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए, फुल स्क्रीन फ्लैश कीजिए। 14 लोगों का सफाया, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। लगभग पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया है। मसूद अजहर, जैशे मोहम्मद का मुखिया, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा आतंकी जो है उसको मौत के घाट उतार दिया है अज्ञात बंदूकधारियों ने, हमलावरों ने। ये इसका नाम था एजाज आबिद, कारी एजाज आबिद मारा गया, अज्ञात हमलावरों ने मारा, और 14 लोग भारत के इस स्पेशल ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें परिवार के लोगों का नाम लिखा हुआ है। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, हवा बीबी, डॉटर ऑफ जुबैर, उर्वा सन ऑफ जुबैर, अक्सा जुबैर, ये पूरा, ये रिसीव डेड यहां पर आप देख रहे हैं। ये अब आपके सामने मैं जरा ये रख रहा हूं, हवा बीबी डॉटर ऑफ जुबैर, उर्वा सन ऑफ जुबैर, अक्सा जुबैर, ये वाइफ ऑफ, WO लिखा है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये वाइफ ऑफ होगा। ज़ारा बीबी वाइफ ऑफ मोहम्मद जमील, ये शहजाद नंबर 5 पर। नंबर 6 जमील अहमद, नंबर 7 मोहम्मद हसन सन ऑफ अब्दुल रऊफ, 8 हसन सन ऑफ अब्दुल वाहिद, 9 हसन सन ऑफ नसरुल्लाह, 10 अतीफुल्लाह सन ऑफ फारूक, 11 अतीफ सन ऑफ रईस, 12 सादिया वाइफ ऑफ यूसुफ,
ये जिनमें उम्र ये देख रहे हैं आप 21 साल से लेकर 2 साल 3 साल से लेकर, और ये उम्र जा रही है 60 साल तक। ये 14 सदस्य मारे गए हैं मसूद अजहर के परिवार के। यहां पर द लिस्ट ऑफ इंजर्ड पेशेंट्स ऑफ अटैक फ्रॉम इंडिया नियर मदरसा मौलाना मसूद अजहर ऑन डेटेड। ये तो मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा था उसमें ये 14 लोग मारे गए हैं। 14 के 14 मसूद अजहर के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और ये 14 लोग मसूद अजहर के परिवार का मारा जाना। मसूद अजहर का नाम तो इसमें सामने नहीं दिखाई दे रहा है इन 14 लोगों में, लेकिन अगर वो जिंदा भी है तो सोचिए आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरी दुनिया में उसने मजहब के नाम पर जो मौत बांटी है, आज उसकी आंच उसको महसूस हो रही होगी। और उसका जो एक दूसरा उसका जो एक टट्टू था, उसको भी कुछ अज्ञात हमलावरों ने, बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये 14 लोग मारे गए हैं जिनके लिस्ट यहां सामने आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिवली फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही है, और साथ में दिखाई दे रहा है मौलाना मसूद अजहर। ऐसे आदमी को मौलाना कहा भी जाना चाहिए क्या? बहरहाल अपने नाम के साथ वो लगाता है। मसूद अजहर दुनिया का सबसे दुर्दांत और कुख्यात अपराधी नाम जो है उनमें से एक है। मसूद अजहर जानते हैं आप, कंधार हाईजैक कांड के समय भी ये नाम सामने आया था। उन लोगों को जिनको छुड़ाया गया था उनमें से एक मसूद अजहर भी। मसूद अजहर जब एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंच गया तो उसने आतंकवाद को फिर से सींचना, पालना पोसना और बड़ा करना शुरू कर दिया था। आज मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। भारत के स्पेशल ऑपरेशन में 14 लोग मसूद अजहर को जब मारे गए हैं तो उसको आज वो आंच, वो दर्द, वो तपिश, वो पेन महसूस हो रहा होगा जो पूरी दुनिया में बांटने का और खास तौर से हिंदुस्तान में बांटने का वो काम करता रहा है। आज तक जिस आग से वो खेला है, आज उस आग में खुद झुलस रहा है। ये आग ही वो आग है जिसे दोजख की आग कहा जाता है, और आज उसको महसूस हो रहा होगा। सिंह सर, एक आतंकी परिवार के 14 लोगों का सफाया। मसूद अजहर अगर जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए भी रिपेंट रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? अवश्य हो रहा होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये पिछले एयर स्ट्राइक के बाद से ये गायब हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, ये सामने नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि ये बाहर देखा गया है, और इसने जो कार्य किया था उसके जवाब में जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बढ़िया कार्रवाई, सही कार्रवाई होगी, तो ये सारे फिर छिप गए थे। इसीलिए ये शायद इस हमले में मारा नहीं जा सका, क्योंकि ये अपनी जगह बदल लिया होगा। लेकिन इसके परिवार के लोग को इसने नहीं शिफ्ट किया, जिसका रिजल्ट ये है कि वो सारे मारे गए हैं, और भी मारे गए होंगे जिनका धीरे धीरे लिस्ट आना शुरू होगा। तो मेरा कहना ये है कि देश को अपने